सर ये मेरा सौभाग्य है कि आज दूसरा कार्यकाल मिला मुझे। पहले 2 साल मेरी कुछ समाज के लिए कर पाया, मैं कुछ महिला शाखा खोली थी मैंने, उसमें आज 188 मेंबर है। श्याम बाबा का बड़ा अच्छा कीर्तन किया था, उसमें भी काफ़ी लोग 2000 के करीब लोग आए थे। कुछ मेडिकल का हम लोग काम कर रहे हैं जमुना पार में। कुछ स्कूलों के बच्चे को हमने बुक्स दी हैं पढ़ने के लिए, उनका देखभाल की है। बाढ़ राहत कार्य में हमने यमुना सफाई का भी अभी कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का, उसमें भी लगे हुए हैं। मारवाड़ी समाज की बात आती है तो लोगों के चयन में व्यापार और व्यापारी आते हैं, लेकिन वर्तमान समय की बात देखा जाए तो सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक हो या फिर राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? सर मारवाड़ी एक शब्द आते ही हम लोग की एक सच्चाई का प्रतीक बनता है, तो कोई भी हम पर ट्रस्ट कर सकता है। किसी भी आदमी को मारवाड़ी यदि हम बोलते हैं कि मारवाड़ी हैं, तो बिजनेसमैन हो या कोई भी हो ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट का नाम ही है मारवाड़ी। क्या लगता है आगे जिस तरीके से आपको पद दिया गया, आगे क्या क्या करने वाले अपने क्षेत्र में? समाज का कल्याण हो, समाज का कुछ, हमारे समाज में भी कुछ कुरीतियाँ चल रही है आजकल। फोटो सेशन चल रहे हैं, शादी के पहले फोटो सेशन, शादी के बाद फोटो सेशन। इस पर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। खाने पीने का सिस्टम भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज की जो नई पीढ़ी के बच्चे युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको यही कहना चाहूँगा कि मारवाड़ी सीखे, अपनी संस्कृति को ना भूले, संस्कृति के साथ जुड़े रहे, बहुत ज़रूरी है। ये आने वाला वक्त हमें समाज के प्रति हमारा ये दायित्व है कि उन बच्चों को हम आगे बढ़ाएं और उनको अपनी मारवाड़ी सिखाएं ज़रूर। घर में कुछ भी हो, मारवाड़ी उनको नहीं भूलने दें। हमारी शाखा तो देखिए बाहर भी है, पूरी इंडिया में तो है ही है। बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी खुलने जा रही है, नेपाल में भी है, काफ़ी जगह हमारी बाहर शाखा। आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी का भी राजीव हुआ है। राजीव जी सिंगल बड़े ही कर्मठ हैं, उनसे आने से हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हम आगे और भी बढ़ सकते हैं, काफ़ी काम होगा हमारा। समाज को एकत्रित करना, समाज को सबको जोड़ना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। और समाज की कुरीतियों को ना नष्ट करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। पहली सीढ़ी परिवार होता है, परिवार में मुख्य रूप जिसकी होती है वो महिला होती है। तो क्या लगता है मारवाड़ी समाज को आगे बढ़ाने में महिलाएं क्या भूमिका निभा सकती है? आज तक महिलाओं की ही भूमिका रही है मारवाड़ी समाज को आगे बढ़ाने में, चाहे वो प्रदर्शित हुई हो ना नहीं हुई हो, उसकी पहचान मिली हो या ना मिली हो। लेकिन अब करंट जो इस टाइम चल रहा है समय, उसमें महिलाओं को पूर्ण रूप से उनकी पहचान और उनके कार्य के लिए जो है उनकी क्षमता के अनुसार उनको पद भी दिए जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे दिल्ली प्रदेश के मारवाड़ी समाज ने दिल्ली महिला शाखा का गठन किया 1 साल पूर्व। आज संजय अग्रवाल जी की इनके समर्थन से और बुतोड़िया जी के समर्थन से, हमने पवन गोयंका जी के समर्थन से इस शाखा का गठन किया था। उसमें हमारी कम से कम 160 महिलाएं अभी तक जुड़ चुकी हैं और आगे भी जुड़ेंगी। उनके जुड़ने का यही पर्पज़ है कि वो अपने परिवार को पूरे समाज के रूप में प्रतिनिधित्व करें। और सबसे ज़रूरी है कि मारवाड़ी समाज को हमें अपने संस्कार बच्चों को सिखाने नहीं है, हमें उन्हें केवल गर्वान्वित महसूस कराना है कि वो संकुचाएं नहीं कि हम मारवाड़ी हैं। जहाँ से गर्व महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने आप अपने संस्कारों को अपने जीवन में लाएंगे। और जो संकोच हैं वो दूर करने हैं हमें उनके, कि हम क्या अपने मारवाड़ी संस्कारों के साथ भी जीवन में उतनी उन्नति कर सकते हैं जितनी कि कोई और इंग्लिश कल्चर सीख के और बाकी कल्चर से आ रहे हैं, जो साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से वो कर रहे हैं। तो मारवाड़ी समाज को ये ध्यान रखना है कि हम कार्यकर्ता की तरह काम करें, ना कि लीडर्स। आज लीडर्स की ज़रूरत नहीं है समाज को, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता बेसिक लेवल पे आके, और यही मैंने अपने सारे सीनियर्स से आज इस समाज में जुड़ के सीखा है। और आज के समारोह के लिए मैं राजेश सिंगल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ में आमंत्रित किया और हमारा स्वागत किया, सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। लगातार पूर्व में भी अपनी भूमिका निभाते हैं और आज भी निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सब भाइयों का सपोर्ट है, बिगर भाइयों कोई सपोर्ट का काम नहीं होता। मैंने अपने ज़िंदगी के सारे समाज में समर्पित कर दिए साल, जितने भी आज 77 से लगा हूँ मैं समाज सेवा के अंदर। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे को मिला, सबसे बड़ा पवन भाई जी गोयंका से। उन्होंने जो प्रेरणा दी उसके लिए जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है। और हमारे समाज के ऐसे नेता बैठे जिनका कोई हिसाब ही नहीं है।
हमारे मतलब ये जो पूर्वजों ने जिन्होंने इसकी संस्था की शुरुआत करी वो इतने ज़बरदस्त लोग थे, कनौड़िया जी, रुंगटा जी, भरतिया जी, अपने रुंगटा जी। लेकिन पहला राज अग्रवाल ने जिन्होंने मेहनत करके आज इसको संस्था को इतना ऊपर पहुंचाया, इसके जितनी भी इनकी तारीफ करें उतनी कम है। मारवाड़ी समाज के लोग जहाँ भी जाते हैं अपने झंडे गाड़ के आते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग ये तो खासियत होती है झंडे गाड़ने की। कैसे आप लोग उनको एकत्रित करके आगे क्या प्लान करना चाहते हैं? सबसे बड़ी पहचान तो एक हमारी ड्रेस है, लेडीज़ की ड्रेस देख लो आप, लेडीज़ की ड्रेस का कोई मुकाबला नहीं है, जहाँ जाएगी अपनी वेशभूषा को नहीं भूलेगी। संस्कृति को अभी भी बचा रहे है हाँ, भारतीय संस्कृति को बचा रखा हमने अभी तक भी, और हम भी यही कोशिश करेंगे हमारे बच्चे भी उसको बचा के रखें। हम उसी में लगे हुए हैं और हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम यही है उसी दिशा में हम प्रोग्रेस करें, अपने बच्चों को कैसे हम इस संस्कृति की तरफ मोड़ें, वही हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। सिर्फ धार्मिक नहीं, हर प्रकार सिर्फ आर्थिक ही नहीं, धार्मिक, राजनीतिक हर प्रकार से सक्षम सब चीज़ से जुड़े हुए हैं हम, कोई चीज़ बाकी नहीं है हमारे। आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मारवाड़ी समाज जहाँ एक ही लाइन में हम आपको बताता हूँ, जहाँ नहीं जाए बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। जहाँ भी मारवाड़ी जाते हैं अपने आप को स्थापित करते हैं और संस्कृति के मूल्य को समझते हैं, और देश की प्रगति में भी हमेशा इनका योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात इनकी खासियत ये है कि जो कमाते हैं उसमें से अपना कुछ न कुछ अंश दान भी करते हैं। यानी घर और समाज दोनों का विकास। दोनों का ख्याल रखते हैं, विकास करते हैं, मोहल्लों का विकास, गांव का विकास। और जितनी धर्मशालाएं, जितनी मतलब गेस्ट हाउस, मंदिर जो मारवाड़ी ने बना दिया वो आज भी भारतवर्ष में किसी ने नहीं बनाया है।